नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कांग्रेस को बिहार से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 9 सीट मिले हुए हैं और 3 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर और भागलपुर से अजित शर्मा। इसके अलावा 6 सीट हैं। 6 सीट हैं समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, महाराजगंज, पटना साहिब और सासाराम, जो कि कांग्रेस को मिला हुआ है। और अभी तक इन 6 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि फेज बाय फेज उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। लेकिन माथापच्ची बहुत ज्यादा मचा हुआ है। आपको हम पूरे सीटों को लेकर जो माथापच्ची और कांग्रेस का अंदर का पॉलिटिक्स है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पश्चिम चंपारण सीट को लेकर। ब्राह्मण बहुल सीट है और कांग्रेस का यह प्रयास है कि सभी वर्गों से हम, सभी जातियों से हम प्रतिनिधि दें और ऐसे में बेतिया को प्रायोरिटी बेस पर रखा गया है कि यहां से ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। लेकिन हम बता दें आपको कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये चाहते हैं कि इनके बेटे आकाश जो हैं वो पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़े। आकाश 2019 में उपेंद्र कुशवाहा के टिकट पर मोतिहारी चुनाव लड़ चुके हैं, हार भी गए थे। लेकिन जब बेतिया में आकाश को अगर खड़ा किया जाएगा तो अखिलेश प्रसाद सिंह भूमियार हैं, भूमियार कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में एक सीट ब्राह्मण को देना है। तो आपको बता दें कि इसको लेकर जो खबरें मिल रही हैं कि सबसे पहले विजय शंकर दुबे, जो कि महाराजगंज से विधायक हैं, कांग्रेस के हैं, बड़े नेता हैं, उनको कहा गया कि आप महाराजगंज से उम्मीदवार बनिए। लेकिन बता दें कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग है जिसने ये साफ साफ मना कर दिया कि महाराजगंज में ब्राह्मणों की संख्या कम है, यहां पर राजपूत उम्मीदवार ही दिए जाएं, क्योंकि अभी तक 17 लोकसभा के चुनाव हुए हैं और 16 बार यहां से राजपूत ही जीते हैं। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। ऐसे में बता दें कि बेतिया सीट जो है वो भूमियार के पक्ष में जाए, इसके लिए प्रयास किया गया कि राजपूत जो हैं वो महाराजगंज से उम्मीदवार बने। और इसको लेकर महेश्वर सिंह, जो एमएलसी हैं कांग्रेस से, वो जो है उन पर भी दांव लगाया गया और महेश्वर सिंह बतौर दिल्ली दरबार में भी पेश हुए। लेकिन महाराजगंज जब राजपूतों का सीट है तो वहां के लोकल कैंडिडेट को लेकर जो है उनका भी पत्ता साफ हो गया। कहने का मतलब है कि ये हुआ कि महाराजगंज में अगर बाहर से कैंडिडेट दिया जाएगा, भले ही राजपूत क्यों ना हो, तो ये पार्टी के लिए चुनाव पर इसका निगेटिव असर हो सकता है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो 2 लोगों को, एक जो है कन्हैया कुमार और दूसरे निखिल कुमार, उनका एडजस्टमेंट चाहती है। बहुत दबाव है कि कन्हैया कुमार को बिहार से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए किसी सीट से, क्योंकि उनमें भविष्य देख रही है कांग्रेस। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं बिहार के किसी लोकसभा क्षेत्र से तो कांग्रेस जो है अपनी पुरानी खोई हुई जमीन को वापस कर सकती है। इसके अलावा निखिल कुमार बड़ा ही कद्दावर उम्मीदवार हैं, लेकिन उनका सीट औरंगाबाद राजद खाते में चला गया और लालू यादव टस से मस नहीं हुए सीट लौटाने को लेकर। तो ऐसे में आपको हम बता दें कि जो निखिल कुमार हैं, पूरी संभावना है कि उन्हें पटना साहिब सीट दिया जाए। हालांकि पटना साहिब सीट के लिए अंशुल कुमार, जो कि मीरा कुमार के बेटे हैं, उनकी भी बातें चल रही है, लेकिन सभी सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार पटना साहिब सीट से निखिल कुमार हैं और एक तरह से वो तैयारी भी कर चुके हैं यहां से चुनाव लड़ने को लेकर। फिर हम बात करें महाराजगंज की। महाराजगंज में आपको बता दें कि राजपूत के बाद भूमियार, वहां पर वोटर सबसे ज्यादा है और कांग्रेस का ये दबाव है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि कन्हैया कुमार को महाराजगंज सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन यहां पर बता दें आपको कि कांग्रेस के जो यहां के नेता हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि अगर महाराजगंज में भी भूमियार कैंडिडेट हो जाएगा तो बेतिया में फिर अखिलेश प्रसाद सिंह का बेटा कैसे कैंडिडेट बन सकता है। यानी कि ये 2 सीट जो है महाराजगंज और बेतिया, दोनों भूमियार के हवाले कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे में बताएं आपको कि कन्हैया को लेकर जो है, जहां दिल्ली चाहता है कि वो बिहार से लड़े ही, जबकि लालू प्रसाद यादव का पूरा जोर है कि कन्हैया जो है वो बिहार से चुनाव न लड़े और न ही यहाँ चुनाव प्रचार में भाग ले। तो बताएं आपको हम कि बेतिया सीट जो है वो अखिलेश प्रसाद सिंह
खुद रखना चाहते हैं अपने बेटे के लिए, और उसके लिए इतना सब कुछ तिकड़म जो है एक तरह से हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि पार्टी में एक और चीज को लेकर चर्चा हो रहा है। 9 सीट मिला है और हमें सभी जातियों से उम्मीदवार देने हैं। अजीत शर्मा ऑलरेडी भागलपुर से भूमिहार कैंडिडेट हो चुके हैं, तो ऐसे में बेतिया क्यों दिया जाए, किसी और जाति को क्यों ना दिया जाए, ब्राह्मण को क्यों ना दिया जाए वहां से। तो यह तमाम तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। बेतिया सीट जो है, ऐसा कहना है, जो सोर्सेज है उनका कहना है कि देखिए ले देकर बेतिया सीट जो है अंत में आकाश सिंह के ही हाथ में जाएगा। आकाश सिंह ही वहां से उम्मीदवार होंगे, और रघुनाथ झा ने 2009 में जिस तरह चुनाव ये जीता था बेतिया से, 2004 में, उसी परिपाटी पर इसे ले जाने की प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बता दें आपको हम कि समस्तीपुर सीट को लेकर पूरा चर्चा है कि महेश्वर हजारी के बेटे जो हैं ये यहां से उम्मीदवार बन सकते हैं। महेश्वर हजारी जदयू ही छोड़ सकते हैं अपने बेटे के लिए। चर्चा चल रही है कि महेश्वर हजारी पहले आशा किए थे कि समस्तीपुर सीट जदयू के साथ जाएगा या फिर लोजपा के भी साथ जाता है तो वो अपने बेटे को उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन अशोक चौधरी बाजी मार गए, अपनी बेटी को वहां से उम्मीदवार बना दिए चिराग पासवान की पार्टी से। और ऐसे में महेश्वर हजारी का पूरा प्रयास है कि अगर कांग्रेस से उनका टिकट फाइनल होता है तो अपने बेटा को समस्तीपुर से चुनाव लड़वाएंगे। इसके अलावा बता दें आपको मुजफ्फरपुर सीट जो है वो मुकेश सहनी के इंतजार में, वो सीट एक तरह से कहा जाए तो अभी रिजर्व रखा गया है। अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं, मान जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर सीट हो सकता है कि मुकेश सहनी वहां से उम्मीदवार बने। अगर मुकेश सहनी वहां से उम्मीदवार नहीं बनते हैं तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं उनके बेटे, वो मुजफ्फरपुर या फिर बेतिया दोनों में से किसी एक सीट से उम्मीदवार बन सकते हैं। देखिए ये इंटरनल खबरें हैं जो हमें विभिन्न सोर्सेज से मिले हैं, और यही माथापच्ची जो है मचा हुआ है, जिसके कारण अभी तक कांग्रेस में बाकी 6 सीटों को लेकर जो है अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। और आपको बता दें कि ये जो 6 सीटें हैं, इन सासाराम को एक छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 5 सीट है वहां पर कांग्रेस 1984 के बाद से आज तक नहीं जीता है। यही कारण है कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है, यही कारण है कि उनके पास जो है कैडर वोटर नहीं है, जिसके कारण उन्हें समस्या आ रही है। लेकिन बहुत जल्द जो है सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। निखिल कुमार जो है पटना साहिब से उम्मीदवार बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। कन्हैया कुमार महाराजगंज से उम्मीदवार बन सकते हैं। दिल्ली दरबार का पूरा जोर है कि कन्हैया को बिहार में सेट किया जाए। ये भविष्य है, पार्टी को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन राजद के लिए कन्हैया का रहना, फिर से पप्पू यादव का जीत जाना, ये अपने लिए बड़ा ही वो खतरनाक मान रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। लेकिन आपको बता दें हम कि ये 6 जो सीटें हैं, 6 सीट में एक सासाराम सीट का आपको हम चर्चा कर दे। सासाराम सीट में राजेश राम है या फिर छेदी पासवान, और संभावना ज्यादा है कि छेदी पासवान को सासाराम सीट कांग्रेस दे सकती है। और निखिल कुमार जो हैं वो पटना साहिब से हो सकते हैं, लेकिन महाराजगंज, पश्चिम चंपारण, फिर से आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर, ये 3 सीट जो है वो फंसा हुआ है, और इसके लिए तिकड़मबाजी जो है वो जारी है। विभिन्न नेता जो हैं वो अपने खुद ये टिकट चाहते हैं या अपने बेटा के लिए चाहते हैं। समस्तीपुर संभावना है कि अगर महेश्वर हजारी के बेटे को उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो वहां से लड़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।